Dear students, welcome to online class. I am Sunila Sharma. Today we will discuss about the poem Not Marble nor the Gilded Monuments written by William Shakespeare. In this poem is dedicated to his friend W.H. देखिए फर्स्ट जो शैल आई कंपेयर दी पोएम थी वो भी डेडिकेटेड थी किस में W.H. से, और ये भी जो डेडिकेटेड है वो W.H. विलियम शेक्सपियर फ्रेंड्स। तो नोट मार्बल नोर द गिल्डेड मोनूमेंट्स। मार्बल मीन्स संगमर, मीन्स जो स्टोन यूज्ड फॉर मेकिंग स्टेचू, ऐसा मार्बल संगमर जो मूर्ति बनाने के काम आता है। और गिल्डेड का मतलब मेकिंग गोल्ड, सोने से बना हुआ या सोने से मंडा हुआ, गोल्डन। मोनूमेंट्स स्मारक ऑफ प्रिंसेज शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। आउटलिव का मतलब होता है लिव बियॉन्ड, बाद तक रहना, और राइम मीन्स होता है पोएम, कविता। बट यू का मतलब ये यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर जो फ्रेंड है W.H. उसके लिए आया है। शाइन का मतलब चमकना। दीज कंटेंट का मतलब यहाँ पर जो पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब ये जो पोएम की विषय वस्तु क्या है वो दीज कंटेंट है यहाँ पर। और देन अनस्वेप्ट स्टोन बीम स्मीयर्ड विद स्टिल्स टाइम। तो स्टिल्स का मतलब यहाँ पर डर्टी से मतलब है, स्टिल्स का मतलब डर्टी, और बीम स्मीयर्ड का मतलब कवर्ड। तो यहाँ पर एक स्टेंजा हम देखते हैं कि नोर गिल्डेड मोनूमेंट, कि ये जो पोएम है, इस पोएम की जो ओपनिंग जो लाइनें हैं उसमें पोइट सेज दैट कि जो ग्रेट जो रिंग्स हैं, ग्रेट जो प्रिंसेज हैं, मतलब महान जो राजकुमार हैं, हैव बिल्ड ग्रेट बिल्डिंग्स स्टेचू, ग्रेट बिल्डिंग्स, ग्रेट स्टेचू, गोल्डन स्टेचू। कहने का मतलब जो राजकुमार हैं, जो राजा हैं, जिन्होंने काफ़ी बड़ी इमारतें मार्बल की बनाई हैं, सोने की बनाई हैं, सोने के स्टेचू बनाए हैं, तो वो क्या है कि शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। यहाँ पर पावरफुल राइम कौन है कि विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है नोट मार्बल नोट द गिल्डेड मोनूमेंट। यहाँ पर भी देखिए वही कंपैरिजन है W.H. का। फर्स्ट पोएम में समर्स डे से था, और सेकंड पोएम के अंदर ये जो इसने कंपेयर किया है कि जो मार्बल से बने स्टेचू हैं, गोल्डन जो मोनूमेंट्स है, वो डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, जल्दी खंडर हो जाते हैं, डिके हो जाता है उनका। लेकिन जो W.H. है वो इस पोएम के अंदर जिंदा हो गया है, अमर हो गया है, जिसको मोर्टल कर दिया गया है। यहाँ ये कंपैरिजन है। तो हम कहते हैं कि जो प्रिंसेज हैं जिन्होंने ये जो मोनूमेंट जो बिल्डिंग है जो बिल्ट किए हैं, जो बनवाए हैं, दे वांट टू मेक देयर नेम्स परमानेंट थ्रू देम। they want to make their names permanent through them, but their desire will not be fulfilled। कहने का मतलब उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार काफ़ी मोनूमेंट्स बनाए हैं, लेकिन उनकी जो ये इच्छा है ये फुलफिल्ड नहीं है, मतलब पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीसियस जो मोनूमेंट्स हैं, कोर्स ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के पश्चात जो ये प्रीसियस जो मोनूमेंट्स है विल बिकम डर्टी या डेस्ट्रॉय या रुइंड। मतलब ये जो मोनूमेंट्स है वो एक दिन डर्टी हो जाएंगे, खंडर हो जाएंगे, इनका डिके हो जाएगा। तो दो, यद्यपि जो एवरीथिंग विल डाई एंड डिके, मतलब प्रत्येक जो चीज़ है वो मर जाएगी और उसका डिके हो जाएगा, पतन हो जाएगा। यट द नेम ऑफ द पोइट्स फ्रेंड,
तो नेम ऑफ द पोइट्स फ्रेंड का मतलब यहाँ पर नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स फ्रेंड्स WH विल सर्वाइव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए मतलब जिंदा हो गए। क्यों? कि ही विल बिकम इमोर्टल थ्रू पोइट्स वर्सेज, कि इस पोएम के माध्यम से, मतलब नोट मार्बल नोट द गिल्डेड पोएम के माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने अपना जो फ्रेंड है WH को इस पोएम में इमोर्टल कर दिया है, उसको अमर बना दिया है। तो कहने का मतलब चाहे वो मार्बल हो, गिल्डेड मोन्यूमेंट हो, प्रिंसेस राजकुमारों ने बनवाए हैं, लेकिन सेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, लेकिन आप हमेशा इस पावरफुल राइम में, पावरफुल कविता में बने रहेंगे। बट यू शैल साइन मोर ब्राइट दीज कंटेंट्स, मतलब आप ज़्यादा चमकते रहेंगे दीज कंटेंट्स, इस पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर के अंदर। देन एनस्वेप्ट स्टोन, मतलब ये जो मार्बल वगैरह के जो स्टोन्स हैं, बिन शेयर्ड विद स्टल्स टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से ये जो डर्टी है, जो गंदगी है, वो इसको कवर्ड कर लेगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आप इस पोएम के माध्यम से इमोर्टल हो गए हैं। तो देखिए इस पोएम के अंदर भी राइम स्कीम वही है जो हमने फर्स्ट पोएम में देखा, मोनोमेंट्स, कंटेंट्स और राइम और टाइम, राइम और टाइम। उसके बाद हम जो सेकंड स्टेंजा देखते हैं कि जो बिम्सपियर्ड का मतलब है ढकना, कवर्ड करना, वेस्टफुल, वेस्टफुल। तो सेकंड स्टेंजा है कि व्हेन वेस्टफुल वार सेल स्टेटस ओवर टर्न एंड ब्रोइल्स रूट out the work of masonry, nor march his sword, nor war's quick fire shall burn। तो यहाँ पर देखिए जो वेस्टफुल का मतलब है जो वेस्ट हो जाना, वेस्ट एवरीथिंग, और स्टेचूज़ का मतलब वो मूर्तियाँ जो कम्प्लीटली किससे बनी हुई हैं, मार्बल से। और यहाँ जो ब्रोइल्स है, ब्रोइल्स का मतलब झगड़ा, बैटल्स। और रूट आउट का मतलब है पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, मतलब होल डिके, पूरा नष्ट हो जाना, डेस्ट्रॉय हो जाना। और मैसोनरी का मतलब है जो स्टोन का जो वर्क होता है, पत्थर का काम। द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, मतलब कविता के माध्यम से दिस पोएम। और प्रोस्टेरिटी का मतलब होता है कि जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो। तो इस सेकंड स्टेंजा में व्हेन वेस्टफुल वार सेल स्टैट्यूज ओवरटर्न एंड ब्रोइल्स रूट द वर्क ऑफ मोनेस्ट्री, ये कहना चाहता है कि जो वेस्टफुल जो वार हैं, मतलब जब युद्ध होते हैं तो वो चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, और जो स्टैचू हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। द ब्रोइल्स और झगड़े जो रूट आउट है, मतलब पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं किसके, वर्क ऑफ मोसेनरी, मतलब पत्थर से जो भी काम किया गया, चाहे मोनूमेंट हो, चाहे वो मार्बल से बने स्टैचू हो, सबको, जो युद्ध होते हैं, वार होते हैं, वो सबको नष्ट कर देते हैं। नोर मार्च हिज स्वॉर्ड नोर मार्च क्विक फेयर शैल बर्न। उसके बाद ये कहते हैं कि चाहे वो तलवार हो, चाहे वो युद्ध हो, आपको वो जला नहीं सकते, आपको वो डिके नहीं कर सकता, आपकी वो डेथ नहीं कर सकता। द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, मतलब कि इस पोएम के अंदर से आपको इमोर्टल कर दिया गया है, और ये हमेशा हमेशा जब जनरेशन रहेगी आगे से आगे, तब आपका ये एक लिविंग रिकॉर्ड रहेगा, आपका एक जिंदा रिकॉर्ड रहेगा। तो यहाँ पर ओवरटर्न, शैल बर्न और मोसेनरी और मेमोरी, ये इसकी राइम स्कीम है। अगेंस्ट डेथ एंड ऑल oblivious enmity shall you pace forth your praise, shall still find
room even in the eyes of all posterity. posterity का मतलब जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। और ओब्लिशियस का मतलब फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल। तो यहाँ पर देखिए कहना चाहते कि अगेंस्ट डेथ, मतलब यहाँ तक कि जो डेथ है वो भी फॉरगेटफुल है, हॉस्टिलिटी है। शैल यू पेस फोर्थ योर प्रेज शैल स्टिल फिल रूम इवन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी। मतलब ये जो पोएम है वो जनरेशन टू जनरेशन पढ़ी जाएगी, और पढ़ेगी तो फिर हमेशा लोग आपको क्या करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको याद करेंगे। दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, मतलब ये जो संसार है, एंडिंग डूम, एंडिंग का मतलब समाप्त होना, डूम का मतलब प्रलय। कहने का मतलब जब ये दुनिया है, जब ये वर्ल्ड है समाप्त हो जाएगा तब भी, सो स्टिल द जजमेंट देन योर सेल्फ अराइज। सो जब तक कि जजमेंट, जजमेंट का मतलब जो जजमेंट ऑफ डे, मतलब प्रलय का जो काल आता है, जो एंडिंग के अंदर आता है, तब तक भी लोग आपको याद रखेंगे। क्यों? जनरेशन रहेगी तब आपको हमेशा लोग याद रखेंगे, यहाँ तक कि जब जनरेशन का एंड होगा तब तक। यू लाइव दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, और इस पोएम के माध्यम से आप हमेशा लवर्स की आँखों में रहोगे। तो यहाँ पर सो स्टिल द जजमेंट, यहाँ पर जजमेंट का मतलब था लास्ट डे ऑफ जजमेंट व्हेन गॉड विल जज ऑल मैन, मतलब जब तक कि भगवान लास्ट के दिन का जजमेंट नहीं करेगा तब तक आप अपने लवर्स की आँखों में ऐसे ही चमकते रहोगे। लवर्स का मतलब यहाँ जो प्रशंसक हैं, जो प्रशंसा करने वाले हैं, WH की। तो ये हमारी पोएम है। इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो रहेगी ABAB CD EFEF और लास्ट में GG, मतलब अराइज और आई। तो यहाँ पर देखिए हमने विलियम शेक्सपियर की 2 पोएम पढ़ी। दोनों ही पोएमों के अंदर कंपैरिजन बताया गया है कि किस प्रकार जो WH है, किस प्रकार जो WH है उसका कंपेयर किया गया है यहाँ पर समर्स डे से, मार्वल से, गिल्डेड मोनूमेंट से, सन से। तो कहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस नेचर के अंदर, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है WH वो इनसे ज़्यादा इमोर्टल है। तो इस पोएम के माध्यम से उसको उसने इमोर्टल कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। तो ये पोएम भी क्या है, एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।